आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो जेईई मेंस 26 अगस्त को पूछा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं 2021 शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया और क्या पूछ रहा है। सबसे पहले चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, एन एक्वस पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.20 ग्राम पर ml है द मोलैलिटी ऑफ 3.30 मोल पर केजी। ये किसकी यूनिट है, मोलैलिटी की यूनिट है। द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इन मोल पर लीटर इन इज क्वेश्चन मार्क, मतलब आपको सोल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करना है, किसमें, मोल पर लीटर में। और इसमें देखिए ये जो मोल पर केजी दिया है किसकी यूनिट है, मोलैलिटी की। मोलैलिटी कितनी दी गई है, 3.30। यहाँ पर डेंसिटी दी गई है सोल्यूशन की 1.20 ग्राम पर ml। ठीक है, अब आपको जो जो दिया है वो लिख लेते हैं, जो पूछ रहा है उसे भी क्वेश्चन मार्क बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम पहले भी सॉल्व करा चुके हैं अपने लेक्चर सीरीज में, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन में जो रिलेशन यहाँ पर लगेगा, अगर वो रिलेशन आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। वरना आप अगर फिर भी वो बिना रिलेशन के करना चाहते हैं तो वो बिना रिलेशन के भी कर सकते हैं। आप करने की कोशिश तो करिए। जब उस बिना रिलेशन के आप इसे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन पता है, किसमें रिलेशन पता है, मोलैरिटी, मोलैलिटी और डेंसिटी में आपको डायरेक्ट रिलेशन पता है तो न्यूमेरिकल आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो चलिए आइए सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं। यहाँ डेंसिटी सोल्यूशन की कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई, 1.20, हम लिख रहे हैं 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, इतना लिख रहे हैं केवल। मोलैलिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी दी गई है, 3.30, हम 3.3 ले लेते हैं। ठीक है, मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी होती है। ठीक है, मोल पर केजी। तो ये देखिए ये लगा दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, मतलब कैपिटल M क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी पूछ रहा है, किसमें, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर लिखें या फिर आप कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए मोलैलिटी और डेंसिटी में क्या रिलेशन था, सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो हमने आपको क्या बताया था, मोलैलिटी यहाँ पर क्या होता है, मोलैलिटी होता है और इनटू में क्या होता है, डेंसिटी होती है, किसकी, सोल्यूशन की। यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर मोलैलिटी होता है, यहाँ पर मोलर मास ऑफ सोल्यूट होता है, अपॉन में क्या होता है, 1000 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताइए, क्या बताइए, मोलैलिटी दी हुई है, हाँ दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, हाँ दी हुई है, मोलैलिटी फिर यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है इसमें, हम जानते हैं जो सोल्यूशन बना, सोल्यूशन में एक्वस पोटेशियम क्लोराइड की, मतलब हमारा जो सॉल्वेंट है यहाँ पर वाटर है, सोल्यूट हमारा पोटेशियम क्लोराइड है। इसका मोलर मास आपको क्या दिया है कि नहीं दिया है, जी हाँ दिया है, मोलर मास ऑफ KCl दिया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं भी दिया होता तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसका मोलर मास। किस तरह कैलकुलेट किया जाता है हम अपने लेक्चर सीरीज में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मोलर मास हम क्या लिखेंगे, सोल्यूट का लिखेंगे, जो कि इसमें दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट ही करना ही नहीं, मतलब मोलर मास भी आपको कैलकुलेट नहीं करना। तो सारी वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। मोलैलिटी 3.3, डेंसिटी 1.2, मल्टीप्लाई करिए जल्दी से आप। ठीक है, 1 प्लस यहाँ पर मोलैलिटी कितनी है, 3, वही है जो ऊपर लिया है 3.3। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है वो भी दिया हुआ है, ये देखिए ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, MB है, क्या है, ये देखिए ये ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लें, ये देखिए। अब क्या करना है, अपॉन में 1000 लिख देना है। सबसे पहले आप बताइए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके मैच करिए, देखिए आपका आंसर इससे मैच हो रहा है 3.96। ठीक है, अपॉन में फिर यहाँ पर हमने लिखा प्लस, अब यहाँ पर इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करिए, देखिए मैच करिए, ये आंसर मेरा आ रहा है, आपका ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसे क्या करिए, 1000 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड करने के बाद सबसे पहले तो इसे क्या करें, डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद इसमें 1 का प्लस 1 उसमें प्लस कर दीजिए। जब आप करेंगे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 + 0.24585। ठीक है, देखिए 24585 डिवाइड किया। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, 1 को प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3.96 अपॉन 1.24585। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इतनी हमने जितनी भी सिंपल की जो कैलकुलेशन थी वो हमने सब लिख दिया है यहाँ पर। अब बस आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करके देखिए ये वैल्यू ठीक है कि नहीं ठीक है। ठीक है, आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना, अब इसे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर कितना आएगा वो भी आइए लिख लेते हैं, 3.18 आएगा। और मोलैरिटी की यूनिट मोल पर लीटर भी आप लिख सकते हैं, या फिर कैपिटल M से भी आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल मतलब मोलर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या हो गई, फाइंड हो गई, ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो आपको अगर ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर आपको ये रिलेशन पता है,
तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। इसी तरह हम एक क्वेश्चन और करवाएंगे जो जेईई एडवांस 2021 में पूछा गया है, ठीक है। वो ये तो सिंपल था क्वेश्चन, ये क्या था, फार्मूले बेस पर आपने सॉल्व कर लिया, उसमें थोड़ा थ्योरी को थोड़ा घुमा कर दिया गया, ठीक है। तो अपने आने वाले लेक्चर में हम कौन सा क्वेश्चन कराएंगे, जेईई एडवांस 2021 में जो पूछा गया है उस क्वेश्चन को हम यहाँ बोर्ड पर बहुत ही आसानी से सॉल्व कराएंगे। उसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा क्या है, बहुत ही लैंग्वेज, ये तो जब भी सिंपल है, उसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमाव है, उस लैंग्वेज को आपको पकड़ना पड़ेगा और लैंग्वेज में समझना पड़ेगा क्या दिया गया, क्या पूछ रहा है, ठीक है। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि हम अपने वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।